जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन कर रहे हैं शुरू। पहला सैमुअल 13 अध्याय और उदा 8 और 9 वचन मैं पढ़ूँगा। वह सैमुअल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु सैमुअल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से उधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि मेल बलि मेरे पास ले आओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हाडे नाल गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मेरे भी साथ होइए। मेरे मुंह के अंदर प्रभु जी आपके वचनों को डाले प्रभु जी। वचन जो सुने प्रभु जी आशीष पा सके प्रभु जी, सहायता और मदद करें। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुअल 13 अध्याय और 8 और 9 वचन मैं पढ़िया वागा। अही 13 अध्याय का 1 तो लैके 14 तक अज ध्यान करने वाले हैं। तुसीं अपनी बाइबल विच नूं पढ़ सकते जे, पर मेरे को समय थोड़ा जा घट आ, इस करके मैं 1 और 2 वचन ही मैं पढ़िया वागा। इहदे विच लिखिया वा 8वें और 9वें वचन विच लिखिया वा, वह सैमुअल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु सैमुअल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से उधर इधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि मेल बलि मेरे पास ले आओ, मैं उसे चढ़ाऊँगा। इत्थे शाऊल राजा सैमुअल का इंतज़ार करन दिया होगा। सैमुअल ने क्या हैगा, मैं 7 दिन के बाद आऊँगा और बलि नूं चढ़ाऊँगा। पर 7 दिन जड़े ही बीत गए ही गए, पर हजे तक सैमुअल उथे नहीं आया और लोकी उधर इधर दौड़ी फिरन डे ही डरन डे ही गए। तो शाऊल भी उन्होंने वेख के डर के उन्हें आख्या कि जेड़ी सैमुअल ने चढ़ाउणी है कि बलि वो हुण मैं चढ़ाऊँगा। अपने सैनिकां नूं उन्हें आख्या कि चलो मेरे सामने वो बलि नूं लैके आओ, तो मैं वो बलि जड़ी है परमेश्वर को चढ़ाऊँगा। ओ भैणो भराओ, परमेश्वर दे दास का काम हीगा, भविष्यवक्ता का काम ही, सैमुअल का काम हीगा बलि चढ़ाउण दा। पर जिहड़ा समय उन्हें रखा हैगा 7 दिन तक इंतज़ार करने वास्ते क्या है, पर शाऊल ने उहदा इंतज़ार नहीं किया। होर थोड़ा जिहा समय बीत गया हैगा, थोड़ा जिहा समय ही बच गया हैगा, पर उन्हें जल्दबाजी की और उन्हें बलि चढ़ा दी। ओ भैण और भराओ, परमेश्वर इस वचन दे नाल अज साडे नाल गल करन दिया वा। शाऊल दोस्त ये जिहड़ी जदों ने बलि चढ़ाई उदों शाऊल दे 2 साल तक उहदे राज्य दे पूरे हो गए ही गए। 2 साल दे बाद जो राजा बनन दे बाद 2 साल दे बाद ये कुछ होया हैगा। शाऊल को बड़े ही सैनिक ही गए। उन्हें सैनिकां नूं इजराइलियां नूं कई 3000 लोगों नूं उन्हें अपना सैनिक बना लिया ही। लोकी इजराइली जिहड़े सैनिक ही गए वो शाऊल दे नाल ही गए और शाऊल दी हर एक गल नूं मानदे ही और उहदा आदर करदे ही, क्योंकि शाऊल इजराइलियां दा राजा हैगा। पर शाऊल जदों राजा बन गया हैगा उदों इजराइलियां दा सब तो वड्डा जिहड़ा दुश्मन ही गए ये ही फलिस्ती। ये जिहड़े दुश्मन ही गए ये हमेशा ये सोचते ही गए कि किदों अहीं इजराइलियां नूं मारीए या इन्हां दी घेराबंदी करिए या इन्हां नूं मार के या इन्हां दा सब कुछ लुट लिए या तो इन्हां ते अधिकार करिए। ये हमेशा तो जिहड़े ही फलिस्ती और इजराइलियां दे उत्ते चढ़ाई करते आए और फलिस्ती हमेशा ही हारते आए। जिन्ना वो फलिस्ती हारते ही इजराइलियां तो उन्ना ही फलिस्तियां दे अंदर जिहड़ा हैगा और भी
ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ वचन 5 ਵਿੱਚ लिखा हुआ कि फलस्ती इजराइलियों से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए, अर्थात 30,000 रथ 30,000 रथ और 6,000 तक सैनिक जड़े ही गए इजराइलियों के नाल लड़न वास्ते तैयार ही गए। और इजराइलियों के जड़े ही सामने उत्थे आके खलो गए कि हुण अहीं इजराइलियों नूं जिहड़ा वा हरा देना वा। पर जदों इजराइलियों ने वेख्या कि जेड़े सैनिक फलस्तीन दे आ ये तो बड़े ही वध गए आगे, हुण इन्हां नूं अहीं नहीं लड़ सकते और ना ही इन्हां नूं अहीं हरा सकने आ। उन्हां दा विश्वास जिहड़ा ही कमज़ोर हो गया ही इजराइलियों दा। फिर वो उत्थों अपने देश नूं छड्ड के दूसरे देश विच लुकण वास्ते या छुपन वास्ते चल गए, जिथे उन्होंने थान लभदा ही उत्थे जाके लुक जाते ही इजराइली। ये वचन विच लिखिया वा कि सचमुच लोग संकट में जब पड़े तब लोग गुफा विच और झाड़ियां विच और चट्टाना दे विच जाके लुकण डै पे। और कई लोगों ने यरदन नदी नूं पार करके दूसरे पिंड विच जाके रहना शुरू कर दिता। हुण ते फलस्ती सामने खलोते आ, उन्हां दी सेना भी बड़ी ज़्यादा हो गई आ, लम्मी हो गई आ, वध गए आ लोग, इन्हां दा ही सामना नहीं कर सकते। इस करके इजराइली अपने जान नूं बचाउण वास्ते उत्थों दौड़ के दूसरे देश विच जिथे थां लभदा ही उत्थे जाके वो लुक जाते हीगे। पर शाऊल उत्थे ही खलोता हैगा, उत्थे ही रहा शाऊल दे उत्ते। शाऊल नूं भी बड़ा विश्वास सीगा कि परमेश्वर साडी मदद करूगा। पर जदों शाऊल ने वेख्या कि लोकां दा विश्वास जिहड़ा वा घट हो गया वा, फलस्ती सामने खलोते आ, उन्हां नूं वेख के इजराइली जिहड़े डर के लुकण डे आ, दौड़ के दूसरे देश विच अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ मैं की करा, इन्हां ते इत्थों सारे जाने ने चल जाना वा, मैनू कल्ले नूं छड्ड के उन्हें इन्हां ने चल जाना वा। इस करके शाऊल दे अंदर भी एक डर जिहड़ा है बड़ा ही उहदे अंदर भी होण डै पिया। फिर शाऊल ने सोचिया सैमुएल ते 7 दिन उन्हें आख्या हैगा कि मैं 7 दिनों के बाद वापस आऊँगा, पर अज 7वां दिन हो गया वा, हजे 7वां दिन हो गया वा, हजे तक सैमुएल नहीं आया। जे मैं बलि ना चढ़ाई तो लगता वा अही जिहड़े आ युद्ध नूं हार जाएंगे। इस करके उन्हें छेती छेती जल्दबाजी की और अपने सैनिकों नूं कहा कि लिया के मेरे सामने बलि रखो ताकि मैं परमेश्वर नूं बलि चढ़ाइए और युद्ध करने वास्ते जाइए। जदों उन्हें बलि चढ़ा दी उस वेले उत्थे सैमुएल आ गया और सैमुएल उन्होंने कहन दिया कि तू ये की कीता वा, तू क्यों बलि चढ़ा दी आ? बलि चढ़ाउण दा काम ते तेरा नहीं, बलि चढ़ाउण दा काम ते मेरा हैगा। तू बलि चढ़ा के बहुत ही वड्डा पाप कीता वा। परमेश्वर ने तेनू राजा बनाया हैगा कि लोकां दी रक्षा करे, युद्ध करे, उन्हां दे सामने होके उन्हां नू चलाए, इजराइलियां दी रक्षा करे। पर तू ये की कीता वा, ये बलि क्यों चढ़ा दी आ? ये ते परमेश्वर दे दास मेरा काम हैगा, तू बलि क्यों चढ़ा दी आ? क्यों तू जदों मैं आख्या ही तेनू 7 दिन दे बाद मैं वापस आऊँगा, तू क्यों नहीं विश्वास किया, क्यों नहीं मेरा इंतजार किया? शाऊल नूं आखन दिया। ओ भैणों और भराओ, फिर शाऊल आंदा मेरा तो मन नहीं हैगा बलि चढ़ाउण वास्ते, मेरा मन नहीं ही बलि चढ़ाउण वास्ते, पर लोकी मेरे अग्यों उधर इधर दौड़न डे हीगे, जाके दूसरे देश विच वसन डे हैगे।
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਣ ਡੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਲਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ तो अही बली साडे परमेश्वर ने साडी मदद नहीं करनी और अही हार जाना ही। मैं नहीं चाहता कि मैं हुण हार जावां, अपने लोगों के सामने मैं हार जावां, इस करके मैनू बली चढ़ानी पई ताकि परमेश्वर मेरी मदद करे। ओ भैणों और भराओ, पहले दे समय दे विच जदों परमेश्वर जदों इजराइली युद्ध करन वास्ते जांदे हीगे किते, वो सब तो पहलों परमेश्वर दा धन्यवाद करते हीगे और फिर परमेश्वर दे वास्ते बलि चढ़ाउंदे हीगे। फिर अगे परमेश्वर नूं पुछदे ही कि हुण अहीं युद्ध नूं जाइए या ना जाइए, तो परमेश्वर उदों उन्हां नूं आंदा हैगा कि हुण तुसीं युद्ध नूं जा सकदे जे, तुसीं जितोगे। जे वो बलि नहीं चढ़ाउंदे तो फिर उदों वो लोग हार जांदे हीगे। ये काम हीगा इजराइलियां दा, परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाउंदे ही, फिर ही वो युद्ध करने वास्ते जाते हीगे। शाऊल भी डर गया हैगा कि शायद हुण ते सैमुएल आया नहीं आ, शायद असीं बलि ना चढ़ावांगे तो शायद सानूं भी इजराइल फिर सानूं भी पलस्ती आके मार देणगे, शायद साडे उत्ते कब्जा कर लैणगे। ओ भैणों और भराओ, शैतान जदों शाऊल दे विच डर पैदा होया कि हुण किते असीं हार ना जावां, इस करके उन्हें खुद बलि चढ़ाउण दी कोशिश की। ओ भैणों और भराओ, साडे जीवनां विच भी कुछ इतना ही हुंदा वा। ये शाऊल जिहड़ा वा ओही शाऊल आ जिन्हों परमेश्वर ने सैमुएल नूं कहा हैगा कि ये शाऊल नूं अभिषेक कर ताकि ये जिहड़ा वा इजराइलियां दा राजा बने और इजराइलियां नूं चलाए और इजराइलियां वास्ते युद्ध करे। जदों सारे देशों दे विच राजे हीगे, सारे देशों दे विच रह के राजे चलाउंदे हीगे, पर परमेश्वर ही इजराइलियां दा राजा ही और परमेश्वर ही उन्हां नूं चलाउंदा हैगा। पर सारे इजराइलियां ने मंग की परमेश्वर को कि सानूं भी एक राजा चाहिदा वागा, साडे वास्ते भी एक राजा होना चाहिदा वा। सारे देशों दे विच राजे आ, सानूं भी एक राजा चाहिदा वागा। जदों इजराइलियां ने राजे दी मंग की ते परमेश्वर ने उन्हां नूं शाऊल नूं दिता और शाऊल नूं राजा बनाया और उहदा अभिषेक किया। फिर राजा बन के शाऊल जिहड़ा ही बड़ा ही विश्वास दे नाल परमेश्वर दे गल मनदा रहा, जो सैमुएल कहंदा हैगा ओहो ही करदा हैगा और उहदे विच वो सफल भी हुंदा हैगा। पर जदों नहाश ने आके सारे इजराइलियां नूं घेर लिया हैगा, उदों भी पवित्र आत्मा दे नाल पर के शाऊल ने उत्थे जंग नूं लड़िया हैगा उन्हां दे नाल और इजराइलियां नूं सारियां नूं नहास दे हाथ विचों ने बचाया हैगा पवित्र आत्मा दे नाल पर के। और जो कुछ भी करदा हैगा और पवित्र आत्मा दे नाल करदा ही। शाऊल ने लोकां नूं दस्सिया कि कल्ले ही हो के युद्ध नहीं जित सकदे, सानूं सारियां नूं इकट्ठा होना पऊगा, इजराइलियां नूं इकट्ठे होवांगे फिर यही युद्ध जिहड़ा वा जित सकने आ। ये सारियां गल्लां कहण वाला शाऊल इस तरह हैगा जदों नवा राजा बनया हैगा। पर जदों उहदे 2 साल बीत गए उदों उहदा विश्वास जिहड़ा हैगा थोड़ा जिहा कमज़ोर होण लग पिया। उदों लोकां नूं जदों उहने वेख्या मेरे अंगो लोकी मैनूं छड्ड के नस्सण डे आ, दूसरे देशां विच जाण डे हैगे, लोकी लुकण डे हैगे पलस्तियां नूं वेख के कि किते वो मार ना दे, इस करके उन्हें युद्ध जितण वास्ते उन्हें खुद जाके बलि नूं चढ़ा दिता। जिहड़ा कि बलि चढ़ाउण दा जिहड़ा काम हैगा वो हैगा परमेश्वर दे दास सैमुएल दा काम हैगा। ओ भैणों और भराओ, कदी कदी सानूं पता नहीं लगदा कि साडा काम किहड़ा वा और पास्टरां दा काम किहड़ा वागा। ओ भैणों और भराओ, असीं भी साडे जीवनां विच कुछ इस तरह ही करने आ, जल्दबाजी दे विच लोकां नूं वेख के साडा विश्वास जिहड़ा वा कमज़ोर हो जांदा वा और असीं भी गलतियां करन लग पैंदे आ। शाऊल दा विश्वास भी लोकां नूं वेख के कमज़ोर हो गया हैगा, लोग उन्होंने छड्ड के जाण डे हीगे ते डरन डै पिया हैगा कि हुण शायद असीं युद्ध नूं हार जांगे। इस करके उन्हें छेती छेती बलि चढ़ाउण दी कोशिश की। ओ भैणों और भराओ, असीं भी जदों नवें परमेश्वर दे विच आउने आ,
परमेश्वर के उत्ते विश्वास करने आ उदों साडा विश्वास भी बड़ा ही तगड़ा हुंदा वगा और साडा विश्वास जिहड़ा वा चट्टान वांगू इक्को जगह खलोता रहिंदा वगा। पर जो कोई अधिकार जो सानू कोई अधिकारी बनाउंदा वा कोई चीज़ का या चर्च का तो उदों ही अपने आप नू दीन करके ये कहने अगे कि हाँ मैनू मैनू किस तरह ये अधिकार दे सकते जो मैनू क्यों उत्ते सारिਆਂ तो अगे रखिया वा मैं तो ये योग्य नहीं हैगा। उदों पर मैं उदों सारिਆਂ दे सामने जो नवे नवे हुन्ने आ अपने आप नू नीवा करने आ ही अपने आप नू कट कर दिन्ने लोगों के सामने कि मैं ये काम दे योग्य नहीं हाँ। पर फिर भी सानू परमेश्वर वो जगह ते बिठाउंदा वा और वो अधिकार जिहड़ा वा सानू दे दिंदा वगा। पर फिर थोड़े दिन तक ही वो काम नू बड़े विश्वास दे नाल करने आ एक दूसरे दे नाल प्यार करने आ और परमेश्वर दे विच लोकां नू वधाउने आगे। पर जो जो अही पुराने हो जाने आ 2 साल दे बाद 3 साल दे बाद उदों साडा विश्वास जिहड़ा वा कमज़ोर होना शुरू हो जाता वा। उदों साडा विश्वास इस तरह का हो जाता वागा कि अही लोकां वास्ते काम करन दा पैने आ लोकां नू वेख के अही अपना विश्वास नू कमज़ोर कर लेने आ। जे कि होर दा विश्वास कमज़ोर आ तो ओहदे वल वेख के साडा विश्वास भी जिहड़ा वा कमज़ोर हो जाता वा। जे कोई कहंदा वा परमेश्वर इहदे विच कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर नू बचा नहीं सकता उदों साडा भी लोकां नू वेख के विश्वास जिहड़ा वा घट हो जाता वा। ओ भैणो भराओ जो शाऊल दा पहली बारी जो अभिषेक किया ही वो आंदा हैगा मैं तो बड़ा ही छोटा बंदा वागा मैं तो सब तो छोटे गोत्र दा बेनियमिन दा वां भला मैनू परमेश्वर कितना चुन सकता वा। उन्हें अपने आप नू दीन किया हैगा। जो सानू भी कोई चुनदा वा अही भी नवे नवे जो हुन्ने आ अपने आप नू परमेश्वर दे सामने दीन करने आ। पर जो पुराने होंदे जाने आ उदों उदों अपनी मनमानी करना शुरू कर दिंदे आ और खुद ही अपना काम करना शुरू कर दिंदे आ। परमेश्वर दे सामने अही अपने आप नू होर वड्डा कर लेने आ लोकां दी वाह वाह पाउण वास्ते अही परमेश्वर की दृष्टि विच कई इहो जे चीज़ां कई इहो जे पाप आ जिहड़े अही कर दिंदे हैगे। ओ भैणो भराओ अजकल लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि की करना वा और की नहीं करना वा। जिहड़ा कोई मंडली दे विच भी अजकल इहो होण डिया वगा जिहड़ा परमेश्वर दे दास दा काम आ जिहड़ा पास्टर दा काम आ ये ते पास्टर नूं ही करना चाहिदा वा। पर अजकल जिहड़े मंडली विच आउण वाले हुंदे आ जिहड़े चर्चां विच आउंदे हैगे ये भी सोचते आ कि अही भी जाके पास्टर दे जिहड़ा काम करदा वा वो काम दे विच अही भी काम करिए। ओ भैणो भराओ परमेश्वर दे काम करना कोई बुरी गल नहीं आ परमेश्वर दे सुसमाचार नूं सुनाउणा कोई बुरी गल नहीं आ बहुत ही चंगी गल आ। पर सब तो पहलो जानना ये जरूरी आ कि परमेश्वर ने भला मैनू एक काम वास्ते चुनिया वा परमेश्वर ने मैनू एक काम वास्ते चुनिया वा कि मैं जाके उत्थे खलोवां। आई कदी कदी लोकां नूं वेखने आ कि लोग सामने खलोंदे आ लोग जो सामने खलोंदे आ तो वाह वाह पाउंदे आ ते इत्थे असीं पिछे बह के असीं भी सोचने आ हुण असीं भी जाके उत्थे खलोवांगे असीं भी वाह वाह पावांगे असीं सानूं भी लोग पसंद करनगे भाएं कि असीं काम करिए या ना करिए परमेश्वर का काम आए या ना आए फिर भी यही जाके अंदर वड़ी जाने हैं और जाके ही परमेश्वर के काम नू करना शुरू कर दिंने। ओ भैणो और भराओ सानू सारिਆਂ नू परमेश्वर ने चुनिया वगा अपना बच्चा बनाया वा पर सानू सारिਆਂ नू परमेश्वर ने कोई कोई काम दिता वा कि इहो ही काम करना वा ये लेवल ते तुही रहना वा। पर कदी कदी साडे हथ विच जे ना भी होए फिर भी अही अगे चल जाने हैं ये परमेश्वर नू बुलाउंदा वा या नहीं बुलाउंदा अही ये भी नहीं सोचते अही अगे वध जाने आ सबर नहीं करते परमेश्वर का जिहड़ा समय आ उहदा इंतज़ार नहीं करते जाके अगे अगे अही खलो जाने आ लोकां ने लड़ के अगे खलोने आ लोकां नू अगों जाके उन्हां नू बाहर कढ के अही आगे जाके खलो जाने आ। ओ भैणो और भराओ जदों असीं किसे को जदों किसे नाल लड़ के या किसे दी बदनामी करके या किसे नू थल्ले सुट के जदों असीं अगे जाके खलोने आ ते इहदा मतलब ये आ कि परमेश्वर ने सानू उस काम वास्ते नहीं चुनिया अही अपनी मर्जी नाल ओ काम नू अही करन डे आ। ओ भैणो भराओ शाऊल ने भी कुछ इस तरह ही किया डर गया हैगा
ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਲੀ ਚੜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਲਾਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰੇ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀ ਚੜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੂਅਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਹੀ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਔਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀ ਚੜਾ ਲਈ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। तो मैं सोचा जे तू आएगा नहीं, जे तू आके बलि ना चढ़ाएगा तो शायद शायद अही हार जाएंगे, इस करके मैं सबर नहीं किया, छेती छेती बलि चढ़ा दी ताकि अही युद्ध वास्ते जा सकीए। सैमुअल उन्होंने आंदा परमेश्वर की दृष्टि विच तू जिहड़ा काम किया वा ये सब तो वड्डा पाप आ, तू परमेश्वर की आग्या नूं नहीं मन्निया, इस करके परमेश्वर के वचन हुण तू सुन ला। वचन 13 विच लिखिया वा कि सैमुअल ने शाऊल से कहा कि तूने मूर्खता का काम किया वा। सैमुअल ने शाऊल नूं आख्या तू तो बड़ा मूर्खता का काम किया वा, अपने परमेश्वर यहोवा की आग्या ते नहीं मन्निया और ना ही उहदे इच्छा दे उत्ते चलिया वा। तू ने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो तेरा राज इज़राइलियों पर स्थिर रहता। तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा नहीं मन्नी, ओदी इच्छा ते नहीं चलिया, ना ही ओदा इंतज़ार करिया वा, इस करके हुण जिहड़ा राज जिहड़ा तिन्नों दिता वा परमेश्वर ने ये हमेशा वास्ते हुण तेरे को नहीं रहूगा। परमेश्वर ने अपने वास्ते किस होर ने चुन लिया वा जिहड़ा उहदे मन के अनुसार आ, जिहड़ा परमेश्वर की इच्छा नूं पूरा करने वाला वा। इहो जिहे इंसान नूं परमेश्वर आंदा वा कि मैं चुन लिया वा। वचन 14 में लिखा वा परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और वह यहोवा ने उसको अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ओ भैनों और भराओ, एक छोटी जी गलती शाऊल ने की, सैमुअल का इंतज़ार नहीं किया, खुद जाके बलि चढ़ा दी। परमेश्वर की दृष्टि विच सब तो वड्डा पाप कर बैठा, इंतज़ार नहीं किया, लोकां वाल वेख के डरन डै पिया। परमेश्वर ने उहदे राज्य नूं आख्या कि जेड़ा तू राज्य जेड़ा मैं तैनूं दिता वा, तेरे बाद हुण कोई भी तेरे ते बाद राज्य नहीं करूगा। ओ भैनों और भराओ, परमेश्वर ने उन्होंने इस करके चुनिया हैगा ताकि वो राजा बने, उहदे बाद उहदे न्याणे बन, उहदे बाद उहदे न्याणे बन। इस तरह की आशीष जिहड़ी हैगी शाऊल नूं मिली हैगी, पर शाऊल ने एक एक गलती की हैगी, एक कि इंतज़ार नहीं किया, दूसरा उन्हें खुद जाके बलि चढ़ाती, और तीसरा डरन डै पिया लोकां नूं वेख के कि हजे तक सैमुअल नहीं आया, और उन्हें खुद बलि चढ़ा ली। एक गलती करके परमेश्वर ने उहदा राज्य उहदे को लै लिया और जाके के होर नूं दे दिता। सानूं भी जदों परमेश्वर कोई अधिकार दिंदा वा, कोई चीज़ दिंदा वा, इनू संभाल के रखी, इहदे ते विश्वास योग्य बना रही तू, तो उदों अही जे वो चीज़ नूं अपने विश्वास नूं जे बचा के ना रखांगे तो परमेश्वर भी साडे जीवनां विच भी ओहो करदा वा। जिहड़ा अधिकार उहने सानूं दिता वा ये लैके एक दूसरे नूं दे दूगा जिहड़ा कि बड़ा ही विश्वासी योग्य होगा। जदों साडी जगह ते कोई जाके दूसरा खलोंदा वा,
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਹੈਗੇ, ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਖਲੋਨਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸ ਰੋਣਾ ਔਰ ਦੰਦ ਪੀਸਣ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜਹੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਹੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੱਡ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਲੋਊਗਾ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।